तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हमारा ये बुलेट वाला वीडियो बड़ा हो रहा था और वीडियो बड़ा होने की वजह से एडिट करने में थोड़ी परेशानी आ रही थी। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को सेक्शन वाइज सेक्शन बांट दिया जाए। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं पर्सनली इंग्लिश की कौन कौन सी बुक्स इस्तेमाल करता हूँ अपनी सीरियल प्रिपरेशन की जर्नी में। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मेरे पास नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक पड़ी है जो इंग्लिश ग्रामर की है। तो जैसा कि अगर आपको नहीं पता है तो इंग्लिश में आपके 3 पोर्शन होते हैं। पहला होता है ग्रामर, दूसरा होता है बुक है और तीसरी होती है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि पैसेज क्लोज टेस्ट वगैरह। तो इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। लेकिन अगर आपको बुक से समझ में नहीं आता है और आप चाहते हैं कि आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स बने हैं, इवन मेरे पास बुक भी है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि आखिर हमें इंग्लिश के नोट्स कैसे बनाएं। तो इसके लिए आप किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास पेड बैच खरीदने के लिए पैसा है तो आप किसी भी पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पेड बैच खरीदने के पैसा नहीं है या आप उसे नहीं खरीदना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से ग्रामर सेक्शन को कराया है। और रही मेरी बात कि मैंने इंग्लिश कहाँ से की है, तो मैंने यूट्यूब से ही इंग्लिश करी है। तो मैंने यूट्यूब पर संजीव ठाकुर सर के द्वारा इंग्लिश को पूरा किया है, जो उन्होंने नायक फाउंडेशन बैच में पढ़ाया था। अगर आप चाहें तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पर चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर्स इंग्लिश में हो सकते हैं उन सभी के एक एक करके नोट्स बनाए हैं, उनको अलग से स्टेपल करके रखा हुआ है। तो अपने हाथों से नोट्स बनाने का फायदा ये होता है कि जब आप कुछ चीजें लिख रहे होते हैं ना, तो उस लिखने के साथ ही साथ आपको याद होती चलती हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं और आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते या सोचते हैं कि नोट्स बनाने में मेरी ज़्यादा मेहनत लगी, ज़्यादा टाइम खर्च होगा, तो आप ये बुक को परचेज़ कर सकते हैं। तो ग्रामर के लिए बुक भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ कंटेंट से भरी हुई है। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको बुक ओपन करके दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए, मैं विषय सूची दिखाऊँगा तो यहाँ पे जितने भी जो चैप्टर्स होते हैं वो एक-एक करके अरेंज किया गया है। वर्ब बेसिक हो, टेंस हो, एक्टिव पैसिव, नरेशन, क्वेश्चन टैग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि जितने भी ऊपर से लेकर नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, जो भी चैप्टर्स जितने हो सकते हैं उनको अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है। और साथ में इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छे लगे मुझे। जैसे कि आप सबसे पहले कोई भी चैप्टर खोलेंगे तो आपको जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स मिलेंगे। उसके बाद जब आप रूल्स को पढ़ लेंगे तो तुरंत ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि जब आप मार्केट से कोई भी इंग्लिश ग्रामर बुक खरीदते हो, इंग्लिश प्रैक्टिस बुक खरीदते हो स्पेशली, तो उसमें जो एरर्स क्वेश्चन होते हैं ना वो मिक्स्ड एरर होते हैं। आपको पता नहीं होता है कि कौन सा एरर किस चैप्टर से है। तो ये चीज़ इस बुक में दी गई है कि आपको चैप्टर्स के साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं और साथ में उनका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी रहता है कि आपने क्या गलती करी है। उसके साथ ही मैं आपको पीछे दिखाऊं तो इसमें वोकैब का भी काफ़ी बड़ा सेक्शन देखने को मिल जाता है। और साथ में मैं आपको इस बुक के अंदर के कंटेंट के बारे में बताऊं तो अभी मैंने ये जो है वो प्रोनाउन निकाल लिया है। जो प्रोनाउन के रूल्स हैं जो कि मैंने हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी प्रोनाउन की ही प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी जो रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं और साथ ही इसके पीछे प्रोनाउन एरर बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, कुछ क्वेश्चंस मुझसे बने और कुछ नहीं बने। और साथ में इसमें जो पीछे आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है कि आखिर क्वेश्चन में एरर क्या था। तो अभी मेरे पास एक और बुक है जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर गुरु द शॉर्ट डायरी। दरअसल एक ग्रामर बुक नहीं है, बस एक ग्रामर रूल बुक है। जिस तरह से मैथ्स के सभी फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट को समेटने के लिए एक बुक बनाई गई फार्मूला बुक, उसी तरह से इंग्लिश के जितने भी रूल्स हैं उन सभी को समेटकर एक बुक बना दी गई है जो कि शॉर्ट डायरी करके है। ज़्यादा मोटी नहीं है, काफ़ी पतली बुक है, केवल 50-60 पेजेस ही हैं। तो इस बुक में मोस्टली रूल्स और कॉन्सेप्ट ही हैं जहाँ से बार बार एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो जब आपके एग्जाम में महज 2 से 3 दिन बचे होंगे तो उस लास्ट टाइम में आपको फटाफट रिवीजन के लिए जो बुक चाहिए, जो किताब चाहिए, जिससे आप सारे रूल्स को एकदम से रिवाइज कर सकें बहुत कम समय में, इसलिए उसको ध्यान में रखकर इस बुक को बनाया गया है। क्या होता है कि कभी कभार एग्जाम प्रेशर में हम छोटी से छोटी चीज़ों को भी भूल जाते हैं, तो कोई भी चीज़ हमसे छूटे ना और फटाफट हम रिवीजन कर सकें, उसके लिए ये बुक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इंग्लिश के दूसरे पोर्शन पर, जो कि होता है वोकैब सेक्शन। तो अगर वोकैब की बात करें तो अकेले इंग्लिश पोर्शन में ही वोकैब 50% का कंट्रीब्यूट करता है। कि अगर 50% में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर आ रहा है तो
केवल 50% में आपका वोकैब ही आएगा। और वोकैब के लिए मार्केट में ब्लैक बुक से बेहतर कोई बुक हो मैं इसको मानता ही नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको इस बुक में दिखाऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ईडीएम फ्रेज को खोल लिया है, तो एक एक करके जितने भी ईडीएम्स फ्रेजेस या जितने भी तरह के वोकैब सेक्शंस होते हैं, चाहे एंटोनिम, सिनोनिम्स हो, ईडीएम फ्रेजेस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, वो काफी मात्रा में दिए गए हैं। और साथ में उनके पीछे आपको कम से कम 100, 150 या फिर उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसके साथ साथ आपने यहाँ से वोकैब को याद किया, उसके साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश के अपने तीसरे और अंतिम सेक्शन पर, जो कि होता है कॉम्प्रिहेंशन का। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट, पैसेज, इन सब में अच्छा करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि आपकी रीडिंग स्किल किस तरह की है। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो ही आप पैसेज, क्लोज टेस्ट, इन सब के क्वेश्चंस को बना सकते हो। क्योंकि अगर आपकी रीडिंग स्किल्स वीक है और आप पैसेज या क्लोज टेस्ट को पढ़कर उसका मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप उसके क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? आप 100% क्वेश्चंस को गलत ही करके आएंगे। तो रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप कोई भी सामान्यतः इंग्लिश की स्टोरी बुक्स को ले सकते हैं, या फिर कोई भी जो नॉवेल्स आ रहे हैं मार्केट में आप उनको ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये कुछ नॉवेल्स पड़े हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस है मार्केट में, तो मैंने इनको मंगा लिया था, एक सेल में मिल रहे थे। तो एक एक करके मैं आपको ये सभी नॉवेल्स दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये पहला नॉवल है, इसके बाद आपका आता है दूसरा नॉवल, ये काफी अच्छा बुक है लगी मुझे। और ये जितने भी नॉवेल्स हैं इजी टू रीड हैं, आप आसानी से इनको पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद ये और नॉवेल्स आते हैं जिसका नाम है थैंक यू फॉर लिविंग, ऋत्विक सिंह की। उसके बाद उन्हीं के द्वारा लिखी हुई एक और नॉवेल, उसके साथ ही ऋत्विक सिंह की ये तीसरी नॉवेल जो कि मैंने मंगाई थी। साथ में ये लास्ट नॉवेल जो कि पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी, मैंने इसको पढ़ा भी है और मुझे इसको पढ़ने में आनंद आया। तो जब भी आप कोई भी इंग्लिश बुक या नोवेल पढ़ रहे हो तो अपने पास एक पेंसिल जरूर रखें, ताकि कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आपके सामने आए तो आप उसको तुरंत गूगल करें और उसकी जो मीनिंग है उसको हाल ही नीचे लिख दें। क्योंकि इससे दो काम होते हैं कि आपको पैराग्राफ भी समझ में आ जाता है और जो मीनिंग आपको नहीं आती है वो आपको मीनिंग भी याद हो जाती है। तो ऐसा करके आप अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि आप आगे फिर कोई भी पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट देने जाए तो आप उसका एग्जैक्ट मतलब, एग्जैक्ट अर्थ जो है वो निकाल सकें। इसके बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चन हल होंगे। मैंने सोचा था कि वीडियो 2 पार्ट में तो आ ही जाएगा, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हमारा सिर्फ जीएस का सेक्शन बचता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जीएस की बुक लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी किताबें जीएस के लिए यूज कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी इंग्लिश की बुक लिस्ट अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय।